पंचाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यमेतत्कृतं पंचपदं नमः अर्हन्तवासियत्तं गणदेवीयं गन्ध्यं शम्भं प्रणमामि वत्सदत्तो सान्महोऽयं शिरसा आवड़े परिम सतप्रमाणे पूर्व जुलिया चित तथैत्यम कायम निचकलम जिमि पिंजमि वंदामणम समय दुख को कमको बोलाओ सुगई गमनम समाय मरणम जड़गुण संपत्ति ओम जम आठ आवरण स्वाध्याय विश्रापन क्रिया गुरुआचार्यान पुरुषार्थम वा पूजावन्ना ससवेतम श्री आचार्य भक्ति का सर्वम करोमि हम तो जल्दी पार के भ्य सफर मत विभावना पटुमति भ्य सुचरित पौनिधि भ्य नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्य छत्तीस गुण समग्गे पंच व्याचार करण संदरि से शिष्यानुग कुसलेदम मायरि सदा वंदे गुरु भक्ति संजमेण य तरंति संसार सायरम घोरम क्षेणत्यट्टकम मम पावन्ति ये नित्यं व्रतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्र कुला षट्कर्मा विरतस्तबोधनः क्रिया सदव शील प्रावरणागुण प्राणास चंद्रार्कते ज्योतिका मुच्छद्वार कपाट पाटन वता प्रणंतु मां सदव गुरुवः पांतुनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्र्य गंभीरा मोक्ष मार्गो उपदेशका इच्छामि विनते आयरि व्यक्ति का सगो को तसालोचन सुनाना संदर्शन संचारित चितान पंच वियाचरणम आयरियाणम आयरादि सुतनानो वजेसं उच्चारणम तीरण गुण पालन रायणम सब सामम निचकालम जिमि पुंजमि वंदामि नमस्सामि दुःख को कम को बोलो सुगई गमनम समाय मनम जनुन संपत्ति मोक्षमार्गस्य नेतारं विद्वारं कर्मकुरुतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे सद्गुं लब्धे देवादेव महावीर भगवान की जय बापरेश्वर बाबूजी भगवान की जय कंसर्वदेव भगवान की जय जिनको द्वादासांग में जन्मानी माता की जय कुंकुन आचार्य भगवान की जय उमा स्वामी आचार्य भगवान की जय पूज्यपाद आचार्य भगवान की जय विशेष दिव्य ब्रह्मचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांतागर जी महाराज की जय तथ्य प्रतादीश आचार्य श्रोमणी गुरुवर सीतार्थ सागर जी महाराज की जय ज्ञान श्रोमणी आचार्य प्रभु सागर जी महाराज की जय नीलकंठ गुरुराज धर्मानुरागी भव्यात्माओं प्रार्थना के जनों से हम लोग तत्वाल शक्ति पर जीती हुई शिखा सर्वार शक्ति का साथ आज तक हमें यही पता नहीं हम कौन कहां से आए और कहां जाए। इन सबका सच्चा पता ठिकाने वाला पता बताने वाला ये ग्रंथ है। ये जीव चारों गतियों में कहां कहां कैसी कैसी परिभ्रमण करता है, इसकी कहानी है और संसार की परिभ्रमण से कैसी पदमुक्त हो सकती। जब तक इस जीव के अंदर सुखाकांक्षा ना हो, दुख से भीति ना हो, तब तक जीव का कल्याण होना।
ऊपर से ले लो। जैन धर्म 8 हित का मार्ग, संसार के दुखों से निकालकर उत्तम सुख में पहुंचाता है, इसका नाम जैन। यह जीव कर्मों से कैसे छूटे, इसकी निरूपणा 9वें अध्याय में की गई। आश्रव को रोकना संवर है और संवर गुप्ती समिति धर्मांतरिक्षा पर से चाहते इनके द्वारा होता है। तब से निर्जरा होती है और संवर भी होता है, तब दोनों काम करता है। इन दोनों ही सूत्रों का विश्लेषण है पूरा 9वां अध्याय। फिर गुप्ती समिति धर्म परीक्षा पर से चाहते इनकी भेद प्रभेद करके बताया, स्वरूप बताए। और तपसा निर्जरा थे, तब से संवर निर्जरा दोनों होती है। बहिरंग तप के बाद अंतरंग तपों की जो व्याख्या है वो सब अंत तक चल रही है। ध्यान का स्वरूप और ध्यान के भेद बता करके शुक्ल ध्यान तक पहुंचा दिया। उसके बाद वो ध्यान से जितने जितने कार्यों की सिद्धि होती है, धर्म ध्यान और शुक्र ध्यान, परे मोक्ष हेतु उनके स्वामी बता दिए और शुक्ल ध्यान के स्वामी और स्वरूप बता दिए। परे केशलिना और उनकी गतिविधि बताई कि शुक्ल ध्यान में क्या क्या, कौन से शुक्ल ध्यान में क्या क्या कर्म प्रवृत्तियों का संवरण निर्गरण होता है। उसके बाद निर्जरा का क्रम बताया। सम्यक दृष्टि श्रावक, वृत्तानंद प्रियक, दर्शन मोक्ष, शब्दो शंको शान मोक्ष पक्षिण नाहा क्रमशु संखेतुम निद्राहा। ये सूत्र अपना पिछले दिनों हुआ। यह जीव अलग अलग ढंग से कर्मों की निद्रा करता है। पहले से चौथे गुण स्थान ये दर्शन मूल की अपेक्षा रखते हैं और ऊपर के 5वें से लेकर के ऊपर सारे गुण स्थान 4 गुणों की अपेक्षा रखते हैं। इतना सा अपन को विभागीकरण समझ लेना चाहिए। अब इन्होंने सम्यक दृष्टि, श्रावक, वृत्तानंद सब बात बताई, परंतु एक बात समझ में नहीं आई। कि सम्यक दृष्टि और श्रावक, सम्यक दर्शन का श्रावक जो सानिध्य पाकर की यदि असंख्यात गुण निर्जरा के कारण ये परस्पर में समान नहीं, निर्जरा के कारण उनकी कैटेगरी अलग अलग है सम्यक दर्शन की होते हुए। तो क्या श्रावक के समान ये व्रत आदि भी केवल गुणभेद के कारण निर्गंध पने को नहीं प्राप्त हो सकते हैं? तो आचार्य कहते हैं ऐसी बात नहीं, क्योंकि जिस कारण से गुणभेद के कारण परस्पर भेद होने पर भी नैगम आदि नैतिक दीक्षा इन सभी क्या होते हैं? 5 प्रकार के ग्रंथ होते हैं। उल्लास,
पुष्पुषी निर्गंध निष्णात का निर्गंध आहार, ये 5 प्रकार के क्या होते हैं, निर्गंध होते हैं। तो कल तो कुछ नहीं हो पाया, सग्रंथता में फंस गए। जब आचार्य भगवान साधु जीवन की भी चर्या कर रहे हैं तो भी उसमें भेद कर रहे हैं, और वह भेद किसकी अपेक्षा है? दर्शन मोह की अपेक्षा नहीं, चारित्र मोह की अपेक्षा है। चारित्र मोह व्रतों में क्या लगाता? अतिचार लगाता। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, और इन सबको हटाने के लिए प्रतिक्रमण। अतिक्रम मानसिक शुद्धि को नष्ट करता है, विचार लाता है गलत काम करने का। व्यतिक्रम वो सामग्री जुटाता है। अतिचार आंशिक सेवन करता है, और अनाचार पूरा डूब जाता है। तो 5 प्रकार के जो साधु हैं वो निर्गंथ हैं, दिगंबर हैं, भावलिंगी हैं। पहली बात तो इसमें आपको हमको सबको ये स्वीकार करना चाहिए। अब उन्होंने प्रश्न किया कि उन पुलाकादि के संबंध में पुनः ज्ञान प्राप्त कराने के लिए आगे का सूत्र है। ये 5 प्रकार के जो साधु हैं उनमें किस कारण से ये भेद हो गए? सब जब दिगंबर हैं, किसी कमंडलधारी हैं, तो क्या कारण है कि इनमें हमने भेद कर दिया? उमा स्वामी आचार्य ने बड़ा सुंदर सूत्र बनाया। संयम श्रुति सेवना तीर्थलिंगलेशोपाद स्थान विकल्पतः साध्याः संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेशा उपपाद और स्थान के भेद से इन निर्गंथों का व्याख्यान करना चाहिए। अब निर्गंथ पद इसमें कहां से लाए? तो पद की अनुवृत्ति करें। ये जो पांचों हैं, इन पांचों की निर्ग्रंथता में जिस कारण से भेद हो रहा है, संयम की अपेक्षा, सुत की अपेक्षा, सेवन की अपेक्षा, तीर्थ की अपेक्षा, लिंग की अपेक्षा, दिशा की अपेक्षा, उत्पाद की स्थान की अपेक्षा, इतने भेद बताए। 8 क्या? ये पुलाक आदि संयम, ये पुलाक आदि संयम आदि 8 अनुयोगों के द्वारा साध। अब देखो शब्द की रचना, यदि इसमें हमने अमा नहीं लगाएंगे तो जैसे हम पढ़ गए आगे, ये पुलाक आदि संयम आदि। हाँ, अब हम क्या करके आदि के बाद क्या आना चाहिए? अर्धविराम आना चाहिए, अल्पविराम भी नहीं। क्या आना चाहिए? अर्धविराम। जो कॉमा वाला होता है ना, उसमें बिंदी रखते हैं। तो उस अर्धविराम का मतलब क्या होता है? एक छोटा सा प्रश्न, उल्टा प्रश्न। जैसे प्रश्नवाचक लगाते उसकी बिंदी नीचे आती, और आधा प्रश्न करो तो उल्टी जाएगी। ये पुलाक आदि क्या है? ये प्रश्न हो जाते। ये पुलाक आदि वो चिन्ह लगा है तो क्या है? तो कि संयम आदि 8 अनुयोगों के द्वारा साध्य। कौन साध्य है? ये पुलाक आदि।
तो पुलासी आदि पुलाल पकुश कुशी निर्गल तृष्णातक, ये पांचों संयम आदि जो 8 जो उन्होंने अनुरूप बताए हैं उनके द्वारा साध्य है। साध्य यानी सिद्ध करने योग्य है, विश्लेषण करने योग्य है, समझने योग्य, अर्थात व्याख्यान करने योग्य। यथा पुलाग बकुश और सेवना कुशी सामायिक और भेदों की स्थापना इन 2 संयमों में है। अब आपको एक विशेष बात ये बताना चाहते हैं कि व्रत और संयम में अंतर है। व्रत चरणानुयोगी पद्धति और संयम करणानुयोगी पद्धति। चारित्र जो है उसका संयम की फीलिंग, इसीलिए 5 प्रकार के जो चारित्र है, सामायिक, क्षीरों की स्थापना, परिहार शुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय यथार्थ विधि शास्त्रम, इन को ही संयम मार्गना में क्या आता है? संयम, संयम, सामायिक, क्षीरों की स्थापना, परिहार शुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय यथार्थ, ये सब करना नहीं होता है। और अनुव्रत और महाव्रत ये सब चढ़ना नहीं। चरणानियों में हम लोग व्रतों को संयम उपचार से क्या कई चीजें हैं जो बैठ करके समझ नहीं होती। तो 3 तो खुलाक बक्षम उत्सेवना खुशी, इनके सामायिक और खेदों का स्थापना 2 संयमों में रही। कषाय खुशी के पूर्वक 2 संयमों के साथ परिहार शुद्धि संयम भी होता है। तो 3 हो गए। सूक्ष्म सांप्राय इन 2 संयमों में रहते हैं। कषाय खुशी पूर्वक 2 संयमों के साथ परिहार शुद्धि और सूक्ष्म सांप्राय इन 2 संयमों में रहते। निर्गंत और स्नातक एकमात्र यथार्थ संयम में रहते। तो निर्गंत स्नातक 11वां से ऊपर 11वां 12वां स्नातक है। 13वें 14वें वाले 11वें 12वें गुणस्थान वाले निर्गंत कहलाते। इस संज्ञाएं भी अपन को पता होना चाहिए। इसी पीतराग शतमस ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है समझना है कि 5 प्रकार के साधु इतनी मार्गनाओं में किस प्रकार से क्या क्या फीलिंग। कुशील के 2 व्यक्ति कुशील के भी 2 व्यक्ति है क्या? हाँ, कसाय कुशी और प्रतिसेवना। तो प्रतिसेवना कुशी के ऊपर चला गया नीचे, और नीचे कसाय कुशी अकेला कसाय कुशी है। प्रतिसेवना कुशी ऊपर और कसाय कुशी नीचे अकेला। हाँ, तो पूर्वक 2 संयम सामायिक क्षेत्र पर स्थापना के साथ परिहार शुद्धि और सूक्ष्म सांप्राय
इन दो संयोग में रहते हैं। तो कषाय कुशील के पर्याय माने सामायिक शीत उपस्थापना पर्याय स्थिति सूक्ष्म 4 संयोग। तो संयम की अपेक्षा उन्होंने विभाग किया। अब श्रुत की अपेक्षा श्रुत बक्षोत्सेवना कुशी उत्कृष्ट रूप से अभिन्न अक्षर 10 पूर्वधर होते हैं। यानी फुलाद बक्षोत्सेवना कुशी का उत्कृष्ट ज्ञान कितना होता है? अभिन्न अक्षर 10 पूर्व नहीं है। हाँ, अभिन्न अक्षर 10 पूर्वधर होते हैं। तो ये 10 पूर्व का विशेषण क्यों अभिन्न 10 अक्षर लगाते हैं? अभिन्न अक्षर क्यों लगाते? ये तो मैं प्रश्न कर रहा हूँ। लो प्रश्न हमारा और फिर हमारे से क्या प्रश्न? उत्कृष्ट रूप से, सबसे पहली बात है उत्कृष्ट। हमेशा विशेषण को विश्लेषित करना चाहिए। यदि विशेषण समझ में आए तो विषय समझ में आ जाए। तो सबसे पहले उत्कृष्ट पद लगाया और उसमें लगाया अभिन्न अक्षर 10 पूर्वधर। तो किसी प्रकार का भेद नहीं। 10 में पूर्व वाले तो भेद हो जाते हैं। भिन्न अक्षर और अभिन्न अक्षर। भिन्न अक्षर। अभिन्न अक्षर। हाँ, तो वो कौन सी साधना को प्राप्त करते हैं? जो वो पूर्व में देवियां सिद्ध हो जाती हैं, तो जो उनको स्वीकार कर लेते हैं वे भिन्न हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और जो उन देवियों को स्वीकार नहीं करते वे अभिन्न रहते हैं। उनका ज्ञान अक्षर अभिन्न रहता है और उन्हें स्वीकार कर लिया तो खंडित हो जाता है। भिन्न भिन्न छिन्न भिन्न साझी धारा हो जाती है। छिन्न भिन्न भिन्न। हाँ, नहीं समझ में आया तो अगले जन्म क्या? कषाय कुशी प्रतिसेवना कुशील वहां हो गए और यहाँ पर कषाय कुशील की बात है। कषाय कुशील और निर्गंथ 14 पूर्वधर होते हैं। ये सब उत्कृष्ट की बात चल रही है। पांचों में उत्कृष्ट की बात चल रही। तो पुलाव बकुश वहां हो गए और प्रतिसेवना कुशील 3 ऊपर चले गए। और कषाय कुशील और निर्गंथ 14 पूर्वधर होते हैं। तो 14 पूर्वधर से मतलब क्या हो गया है? हाँ, 14 पूर्व का उसमें देखो द्वादश अंग के पूरे भेद कितने? 11 अंग और 14। जो दृष्टिवादांग है उसको ही भेद करके पूर्व में लिया तो पूरा हो गया द्वादश अंग। तो इसमें केवल 14 पूर्व की बात है।
11 अंग की बात नहीं, ये भी विशेष समझ लेना। क्या ये यही चीजें तो खोजना है अपन को। पढ़ते तो बचपन से आ रहे, सुनते बचपन से आ रहे। ये उत्कर्ष बताया, अब जगन्य से बता रहे। देखिए, जगन रूप से पुलाक का श्रुत, जगन रूप से पुलाक का श्रुत, उसके बाद अर्धविराम आना चाहिए। आचार वस्तु प्रमाण होता है। ये आचार वस्तु का प्रमाण क्या है? 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 हाँ मां, आचार वस्तु प्रमाण जो है, जितना गुरु ने कहा उतना पालन कर लो, उसमें कल्याण। तो समाजम महाराज, हमें आत्मा का कल्याण करना है, कुछ नहीं आता है, जरूरी नहीं ग्रंथ रट जाए। आचार वस्तु प्रमाण, हमने विद्वानों से पूछा, बोले आचारांग का कोई भेद होगा? हमने कहा भैया, आचारांग का ज्ञान की बात ही नहीं है। आचरण करने योग जितना उत्तम शक्ति है उतना कर ले, उसमें कल्याण है। तो समासम, ये पुलाक मुनि का जगन्य ज्ञान है। अब जगन्य की निरूपण चल रही है, और बकुश और कुशील और निर्गंथों का जो श्रुत है वह 8 प्रवचन मात्र का प्रमाण है। अब ये बात लगाना है, इसका मतलब क्या हुआ? 8 प्रवचन मात्र का से भी कोई छोटा ज्ञान है, कंपेरिजन करेंगे। और इन आचार वस्तु से प्रमाण से कुछ ज्यादा है, वो बकुश और कुशील और निर्गंथों के खाते में जा रहा है। तो वो 5 महाव्रत 3 गुप्ती को अष्टमात्रिका कहते हैं। हाँ, 5 समिति और 3 गुप्ती, ये अष्ट प्रवचन मात्रिका के। तुझे कुछ नहीं करना है, तू अपने मन वचन काय को संभाल, और नहीं समझता तो समिति पूर्वक प्रवचन, बाकी सब भूल जा, महाव्रत भूल जा, बनाना भूल जा, ये आवश्यक भूल जा, इसका कोई मतलब नहीं। तू इतना ही पालन कर अपनी बुद्धि और समझ, तेरा इतना ही कल्याण होगा। जो पंडित लोग जो है ना, ये लेकर घूम रहे थर्मामीटर, 28 मूल गुण चाहिए, ये सब जो है साधुओं से दूर ले जाने वाले विकल्प। साधु 28 मूल गुण कहाँ लिखा है? वो चरणानियों की चर्या 28, वो चरणानियों का चार, ये करणानियों का चार। स्नातक शुद्ध ज्ञान से रहित केवली होते हैं। क्या? उनके ना जगन होता है ना उत्कृष्ट होता है। 13वें और 14वें गुण स्थान व्यक्ति को स्नातक कहा जाता है। तो इन शुद्ध ज्ञान से रहते केवली। तो संयम हो गया, शुद्ध हो गया। अब प्रतिसेवना, प्रतिसेवना का अर्थ होता है विराधना। प्रतिसेवना का अर्थ होता है किसी का सेवन कर लेना, उसके आचरण को थोड़ा सा विराजित कर देना। अब कैसे होता है? तो दूसरों के दबाववश जबरदस्ती से 5 मूल गुण और रात्रि भोजन वर्जन आदि व्रत में से किसी एक की सेवना करने वाला प्राप्त होता है। 5 मूल गुण महाव्रत और 6वां रात्रि भोजन त्याग। किसी एक की प्रसेवना करने वाला, आराधना करने वाला पुलाक।
जीवन हाँ, कोई शिष्य है, कोई ब्रह्मचारी और कुछ ऐसा उसके हो गया, उसके उपचार के लिए भी। और कभी कभी बहुत सारी बातें बेटा, अभी श्रावक लोग हैं, इनको हम क्या बताएं। साधु के जीवन में क्या क्या घटित होता है वो तो साधु ही जानता है। कुछ बातें ऐसी हैं, लग जाए ना, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे सूर्य सागर जी, आचार्य सूर्य सागर जी महाराज, जो आचार्य शांति सागर छाणी की परंपरा के दूसरे आचार्य से, मन उनके आचार्य, तो उनकी तबीयत खराब हुई डांडिया नगर में, ये गया के पास उधर पड़ता है, औरंगाबाद के उधर बीच में। तो ये अपने साहू जी थे ना, हाँ अशोक जी, हम श्रेयांत जी, शांति, उनकी बड़ी फैक्ट्री है, शुगर फैक्ट्री और ऐसी फैक्ट्री अभी भी है, साधु लोग वहीं करते हैं। तो उनकी तबीयत खराब है, अब अकेले थे, तबीयत खराब हो गई तो साहू जी ने ट्रीटमेंट करवाया। उससे इतनी वेदना बढ़ गई वो, तो दूसरों का दबाव, साधु अकेला पड़ गया, किसी ने कुछ नहीं कहा, वो शिक्षा से। बहुत सारी बातें अभी इधर नहीं बताई जा रही, छोड़ दो, अपन आजा भैया जी बैठे, इनको छोड़ दो, नहीं अपन को क्या करना। कभी कभी शिष्य का अनुराग रहता है और गुरु का आदेश करता है। तो हुई तो विराधना, लेकिन दबाव। अब वो दबाव किसका है, गुरु का है, श्रावक का है, किसका है, ये आप उसमें अपन नहीं लगा सकते। तो व्रतों की विराधना हुई, लेकिन व्रत नष्ट नहीं। क्या किसी एक उन्होंने व्रतों में कोई एक समय हो गया तो हिसाब किताब भी लग जाए, भावनी हो जाए। तो यहाँ पर जो सेवना, दूसरों के दबावश जबरदस्ती से 5 मूलगुण और रात्रि भोजन वर्जन, व्रत में से किसी एक की सेवना करने वाला पुलाव। बकुश 2 प्रकार के, उपकरण बकुश और शरीर बकुश। उनमें से अनेक प्रकार की विशेषताओं को ली हुई उपकरणों को चाहने वाला उपकरण बकुश होता है। हमको ऐसी ही पेंसिल चाहिए, ऐसी फाइल चाहिए, ऐसी पिछी चाहिए, ऐसा कमंडल चाहिए, ये सब विकल्प है मेरे। ऐसी चाहिए, ऐसी लग गई सोई चाहे ना हो, और जैसी मिल गई वैसी रख लाई तो कुछ नहीं हो। समय सार में सवेरे आया ना, चाहे ना ऊपर ये कहते हैं इच्छा। तो उपकरण बकुश जो हैं, भले वो संयम के हो, ज्ञान के हो या सोच के उपकरण, उनमें से अनेक प्रकार की विशेषताओं को लिए उपकरणों को चाहने वाला उपकरण बकुश होता है, तथा शरीर का संस्कार करने वाला शरीर बकुश होता है। शरीर का संस्कार कैसे होगा साधु का?
ओहो, शरीर का संस्कार जो है तिल मर्दन आदि और थोड़ा रगड़ रगड़ के, हाँ अच्छी बढ़िया शुद्धि करो, देखने में थोड़ा सा सुगंधित तेल लगा दें, सुगंधित वस्तुएं लगा लें, इन सब मार्फत से उसका संस्कार होता है, तो ये शरीर बकुश होते हैं। प्रतिसेवना कुशील मूल गुणों की आराधना ना करता हुआ उत्तर गुणों की किसी प्रकार की प्रार्थना की सेवना करने वाला होता है। वो बात तो वहां भी बताई कि मूल गुण में दोष नहीं लगाता है, उत्तर गुण 22 परिचय 12 तप हिसाब किताब लग जाता है, और है कुछ नहीं, इनमें भी कुछ नहीं है। अब मालूम मच्छर बैठा वैसे नहीं उड़ा दिया, यही तो विराधना होगी है। थोड़ी गर्मी लगी तो थोड़ी सी हवा में बैठ गए, हवा की नहीं, मन में आया कि थोड़ी हवा में बैठ गए। एक बड़ी सूक्ष्मता है के अंदर से। उसका प्रतिकार ना करने की भावना है परिचय में, अब प्रतिकार करने की भावना आ गई तो जो परिचय कैसे हुआ। गर्मी लग रही थी, थोड़े से हाथ पांव मुंह धो लिए, थोड़ा पानी चाहिए, ये है उत्तर गुण की बुराई। कषाय खुशी निर्गंत और रचनात्मकों की सेवना नहीं होती। क्यों? प्रश्न क्यों नहीं? हम तो हमेशा एक प्रश्न उठाते और ढूंढो, आंसर नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन प्रश्न जरूर छोड़ो, क्यों नहीं? क्योंकि उनकी इतनी लेशा शुद्धि होती है, लेशा की जो विशुद्धि होती है उसके कारण उनका उपयोग नीचे की सेवना के लिए नहीं। क्या श्रेणी में क्या है? लेशा ही विशुद्धि तो है। कषाय अनुजत युग प्रवृत्ति लेशा, तो कषाय कुशील हो गया और निर्गंत हो गया, तो वहां तो कषाय रही नहीं। तो जो शुक्ल लेशा है, उस शुक्ल लेशा में परिणाम इतने परिशुद्ध हैं कि वो परिचय आदि उपयोग में आते ही नहीं है, होते हैं पर उपयोग में नहीं आते, उनकी चेतना उस नहीं जुड़ पाती। भैया जी आज आप बहुत समय पे आए, आज बहुत बड़ी संकट की वो है, वो आने वाली। बेटा संजलन कुशल कसाय कुशील कहाँ दस स्थान ले जाता, हाँ तो उनकी रेशा में विशुद्धि है ना बेटा, शुक्ल रेशा में चल रहे हैं, श्रेणी में चल रहे हैं, श्रेणी में चढ़ रहे हैं, तो उनको वो लेशा का इतना विशुद्धि है कि ये सब पता ही नहीं है कि क्या है। तीन सुथुर मुद्रा देख पल खाज खुदा। हाँ तो ध्यान की इतनी एकाग्रता है कि वो सर्व परीक्षाओं का अनुभव नहीं होता लेशा शुद्धि, इसलिए उनके सेवना नहीं होती। तीर्थ ये सब निर्गंथ सब तीर्थंकरों की तीर्थ में तीर्थों में होते हैं। अब आज ही नहीं हो रहे अतिचार वाले महाराज, साक्षात तीर्थंकर बैठे हैं, उनके सामने भी आराधना करने वाले हो जाते हैं। पुष्प डाल भागा समोसरण से, बारिश भागे पीछे पीछे, समझे? तो ये पांचों प्रकार के जो साधु होते हैं, ये सभी तीर्थंकरों के तीर्थ में होते हैं। लिंग लिंग दो प्रकार, द्रव्यलिंग और भावलिंग। भावलिंग की अपेक्षा पांचों ही साधु निर्गंथ लिंग वाले होते हैं। निर्गंथ लिंग से यहाँ क्या लेना? दिगंबर। द्रव्यलिंग अर्थात शरीर की ऊंचाई, रंग, पीछी आदि की अपेक्षा उनमें भेद। यहाँ हमारे पंडित जी अर्थ करना चूक।
भैया जी को थोड़ी सी सर्वार्थ दे। जब ये भावलिंग का निर्गंथ लिंग का स्वरूप चल रहा है, मूल में देखो भैया, लिंगम द्विविधम, द्रवलिंगम भावलिंगम चेत। भावलिंगम प्रतीत सर्वे पंच निर्गंथा लिंगिनो भवन्ति।